हेलो फ्रेंड्स। तो हम आज से स्टार्ट करेंगे BNSS भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023। तो हम रिवीजन करेंगे कि बेसिकली ये देखेंगे कि सीआरपीसी में और बीएनएसएस में क्या-क्या चेंजेस हैं जो कि सीआरपीसी से बीएनएसएस को अलग बनाती है। तो आइए देखते हैं कि यह 2023 का एक्ट नंबर 46 है और इसमें टोटल चैप्टर 39 है। सीआरपीसी में 37 थे और इसमें सेक्शन है 531 और उसमें थे 484 और प्रेसिडेंट कैसे मिली थी 25 दिसंबर 2023 को और फोर्स में आया था ये 1 जुलाई 2024। और फिर इसमें देखते हैं कितने चैप्टर है इसमें 39। तो चैप्टर फर्स्ट हम देखते हैं प्रिलिमिनरी जो कि सेक्शन 1 से लेके 5 तक का है। सेक्शन 1 में है शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमिटमेंट। उसके बाद हम आ जाते हैं डिफिनेशन में जो कि डिफिनेशन ही इम्पॉर्टेंट होता है डिफिनेशन, क्योंकि उसके बाद हमें पता मतलब जो वर्ड अंदर दिए हुए हैं किसी भी आर्टिकल के अंदर जो वर्ड दिए होते हैं उसकी डिफिनेशन हमें दे दी जाती है पहले ही। तो आइए डिफिनेशन को देखते हैं। ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, ये सीआरपीसी में ये वर्ड नहीं था, तो ये नया ऐड हुआ है ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक। इसमें क्या है शैल इंक्लूड, ये इंक्लूड करता है एनी कम्युनिकेशन डिवाइस, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस। पर्पज इसका क्या है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, रिकॉर्डिंग ऑफ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, सर्च एंड सीजर और एविडेंस, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन एंड अदर पर्पस अदर एंड और भी इसके पर्पज हो सकते हैं। एंड अदर मीन्स एज द स्टेट गवर्नमेंट, जो भी स्टेट गवर्नमेंट बताएगी उसका मतलब कुछ और ही होगा, जो भी जिस मतलब के लिए वो बताएगी बाय रूल्स प्रोवाइड, जो कि और अदर कोई भी रूल बताए गए होंगे। एक मिनट। फिर आ जाते हैं सेक्शन है आपका, फिर इसमें है 21B। 21B में क्या है बेल। बेसिकली बेल हमें सीआरपीसी में डिफिनेशन क्लॉज में नहीं दी गई होती थी, इसके जो प्रोविजन अंदर एक्ट में होते थे उसमें ही दी गई थी। तो इसमें दिया क्या है बेल क्या है रिलीज ऑफ ए पर्सन। बेल क्या होता है किसी पर्सन का रिलीज होता है। एक्यूज, जो कि एक्यूज होता है, या सस्पेक्टेड ऑन कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, जो भी सस्पेक्टेड होता है, फ्रॉम किससे कस्टडी ऑफ लॉ से रिलीज होगा अपॉन सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन है इम्पोज्ड बाय किसके द्वारा, किसी ऑफिसर के द्वारा या कोर्ट के द्वारा, ऑन एग्जीक्यूशन बाय सच पर्सन, बॉन्ड और बेल बॉन्ड के थ्रू इसको रिलीज किया जाता है। फिर हम आ जाते हैं इस डिफिनेशन क्लॉज में, मतलब इस डिफिनेशन सेक्शन जो डिफिनेशन का है 21, तो इसमें हमें 26 डिफिनेशन देखने को मिलते हैं। आइए 21C को देखते हैं। ये है बेलेबल ऑफेंस। बेलेबल ऑफेंस जो कि सीआरपीसी में क्या था सेक्शन 2A में था, सेक्शन 2A में था। इसके मतलब क्या होता है विच इज सोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल, जो कि फर्स्ट शेड्यूल में होता है दिया गया है मेड अवेलेबल बाय लॉ एनी अदर लॉ टाइम बीइंग इनफोर्स, और जो कि अदर किसी और भी लॉ के द्वारा जो भी वो टाइम मतलब फोर्स में आएंगे, वो होता है कि फर्स्ट शेड्यूल में जो भी ऑफेंसेस दी मतलब बेलेबल ऑफेंस बताए गए हैं वो बेलेबल ऑफेंस होंगे। और इसी में नॉन बेलेबल ऑफेंस का भी दिया गया है कि जो बेलेबल ऑफेंस नहीं होंगे एनी अदर ऑफेंस, जो उनको छोड़ के और सारे ऑफेंस क्या होंगे नॉन बेलेबल ऑफेंस होंगे। फिर सेक्शन 21D बेल बॉन्ड। बेल बॉन्ड मीन्स अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। तो ये क्या है अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विथ श्योरिटी। फिर 21D बॉन्ड। बॉन्ड क्या होता है पर्सनल बॉन्ड होता है, पर्सनल बॉन्ड और अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी। इसमें क्या है बेल में बेल बॉन्ड में क्या दिया गया है रिलीज विथ श्योरिटी। 21D का जो है बेल बॉन्ड उसमें दिया गया है रिलीज विथ श्योरिटी, लेकिन 1E में जो बॉन्ड दिया गया वो या तो पर्सनल बॉन्ड बॉन्ड होगा या तो अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी, जो कि अंडरटेकिंग फॉर रिलीज विदाउट श्योरिटी।
फिर हम आ जाते हैं 21F पे चार्ज क्या होता है? सीआरपीसी के सेक्शन 2B में थे, 2B में चार्ज था। तो इन चार्ज में क्या इंक्लूड होता है? एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन मोर हेड देन वन। अगर बहुत सारे किसी व्यक्ति पे बहुत सारे चार्जेस लग रहे होंगे जो मैक्सिमम पनिशमेंट वाला होगा वो हेड ऑफ चार्ज होगा। सेक्शन 2(1)(g) कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? ये ये डेफिनेशन सेक्शन 2C में सीआरपीसी में सेक्शन 2C में दिया गया था। इन विच ए पुलिस ऑफिसर में इन अकॉर्डेंस विद द फर्स्ट शेड्यूल और अंडर एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बिंग इन्फोर्स अरेस्ट विदाउट वारंट। तुम्हारे पास मतलब कॉग्निजेबल ऑफेंस और क्या होते हैं? तो जो इसमें पुलिस ऑफिसर क्या कर सकता है? इसमें मे दिया है, मे इन अकॉर्डेंस विद इन विच विद द फर्स्ट शेड्यूल में जो भी दिया गया होगा उसी के अकॉर्डिंग अरेस्ट विदाउट वारंट कर सकता है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे और इसको कॉग्निजेबल केसेस भी बोलते हैं। फिर 21H कंप्लेन, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट 21H जो कि सीआरपीसी में किसमें था? सेक्शन 2D में। तो कंप्लेन मीन्स क्या होता है? एनी एलिगेशन होता है कि ओरल मेड, जो कि कोई एलिगेशन अगर लगाया गया है ओरली ओरली इन राइटिंग, मतलब ओरली भी होता है राइटिंग में होता है। कभी कभी हम इन्हीं में कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये राइटिंग में होगा या ओरल होगा। तो ये दोनों तरीके से होता है, ओरल भी होता है और राइटिंग में भी होता है। टू ए मजिस्ट्रेट, ये इम्पोर्टेंट, कंप्लेंट हमेशा मजिस्ट्रेट के सामने की जाती है विथ व्यू टू टेकिंग एक्शन। मतलब कोई भी एलिगेशन लगाया गया जो ओरली और राइटिंग में दिया गया है मजिस्ट्रेट को, कि विथ व्यू टू टेकिंग एक्शन लेने के लिए अंडर दिस एक्शन, मतलब दिस संहिता, दिस संहिता के अंदर एक्शन लेने के लिए दैट सम पर्सन, जो कि कोई पर्सन, वो नोन भी हो सकता है अननोन भी हो सकता है, कमिट करता है, क्या ऑफेंस कमिट करता है, उसके खिलाफ एलिगेशन लगाया जाता है ओरली इन ओरली और राइटिंग में मजिस्ट्रेट के सामने कि वो एक्शन ले। लेकिन डज नॉट इंक्लूड अ पुलिस रिपोर्ट, लेकिन कंप्लेन में क्या इंक्लूड नहीं होता है? पुलिस रिपोर्ट इंक्लूड नहीं होगा। कंप्लेन क्या होता है? फिर इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। तो इस कंप्लेन कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा। तो अगर नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में होता है तो उसको देखेंगे, फिर क्या जो उसमें एफआईआर होगी उसको हम कंप्लेन मान लेंगे, पुलिस को हम कंप्लेनेंट मान लेंगे। फिर आ जाता है 21I इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। ये भी सीआरपीसी में नहीं था, ये नया ऐड हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मीन्स इसके मतलब क्या होता है? कम्युनिकेशन, किसी चीज से कम्युनिकेट कर रहे हैं। एनी रिटन एनी रिटन वर्बल या पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन, वीडियो कंटेंट ट्रांसमिटेड ट्रांसफर्ड, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन हो रहा है जो कि वर्बल हो रहा है, राइटिंग में हो रहा है, पिक्टोरियल इंफॉर्मेशन हो रहा है, वीडियो कंटेंट में ट्रांसमिटेड हो रहा है जैसे फैक्स, और ट्रांसफर हो रहा है किसके? तो मीन्स क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इंक्लूडिंग, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कौन कौन से? टेलीफोन, मोबाइल फोन, अदर वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस, कंप्यूटर, ऑडियो वीडियो प्लेयर, कैमरा, वेदर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, from one device to another device, from a person to a device, from a device to a person। तो ये हो गया आपका, ये नया ऐड हुआ है तो देख लीजिएगा। फिर हम आ जाते हैं 21J पे, हाई कोर्ट, जो कि हाई कोर्ट तो सीआरपीसी में कहाँ पे दिया गया था? 2E में। तो बेसिकली होता क्या है कि हम हाई कोर्ट कैसे ही मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट ना जानते हुए छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन हमें पढ़ना सारे सेक्शन है। तो हाई कोर्ट क्या है? इन रिलेशन टू एनी स्टेट, अगर कोई स्टेट में है तो हाई कोर्ट फॉर द स्टेट, उस स्टेट का हाई कोर्ट होगा। इन रिलेशन टू यूटी, अगर टू विच द जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट फॉर ए स्टेट हैज बीन एक्सटेंड बाय लॉ, तो वो हाई कोर्ट होगा, जो कि मतलब जिसका जुरिडिक्शन, जिस स्टेट का जुरिडिक्शन उस यूटी से लग रहा है तो उसका हाई कोर्ट होगा। और इन रिलेशन टू एनी अदर यूटी, द हाईएस्ट कमीशन क्रिमिनल अपील, जो हाईएस्ट कमिश्नर वहाँ का क्रिमिनल अपील होगा उस टेरिटरी का, सुप्रीम कोर्ट के अलावा, तो वो उसका हाई कोर्ट होगा। तो आज के लिए इतना ही। आगे का जो भी
डेफिनेशन होगा हम दूसरी वीडियो में करेंगे। थैंक यू वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।